एक समाज सेवी हैं डॉक्टर एलबी सिंह। वो किसी मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पत्रकार शिरकत करते हैं। एक मुजफ्फरपुर की एक पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, जूली नाम है उनका। यह खबर उन्होंने भी अपने चैनल पे चलाया और उसके बाद उन्हें उनके इस खबर को लेकर के जो वहाँ के लोकल जो पत्रकार हैं उन्होंने कई तरह की टिप्पणियाँ की। और इस टिप्पणी के बाद काफ़ी जो है फ़ज़ीहत महसूस कर रही है वो महिला पत्रकार जो है जूली कुमारी जो हैं। और उसके बाद कई तरह के इस पर मसले भी सामने आए। एक बार फिर से डॉक्टर एलबी सिंह इस पूरे मामले को लेकर प्रेस को संबोधित करते नज़र आ रहे हैं और उसके बाद जो जूली जो महिला पत्रकार हैं उनके द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की गई है। हम चाहते हैं सबसे पहले इन दोनों की जो अभिव्यक्तियां हैं, जो बातें हैं, वो आप तक पहुंच जाए। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं और भाइयों को जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोगों के जो है सहयोग से जो पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को नज़र में माननीय डीजीपी के द्वारा जो है रखते हुए देखते हुए माननीय सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर के जो है उन्होंने आदेश दिए और उनका आदेश को सीनियर एसपी ने जो है मानते हुए जांच पड़ताल करते हुए अभय कुमार पक्ष का जो व्यक्ति था, जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन किए थे, उसको लेकर कर करके सीनियर एसपी के जांच में जो है वो व्यक्ति जो है कि गलत पाया गया। गलत पाने के बाद जो है कल जो है सीनियर एसपी के द्वारा जो है वो प्रशस्ति पत्र जो है आपस ले लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय डीजीपी को और माननीय वहाँ का सीनियर एसपी जी जिनके द्वारा जो है गहरी जांच पड़ताल करते हुए अभय कुमार से जो है दिया गया सम्मान को आपस लिए हैं, इसके लिए मैं डीजीपी और सीनियर एसपी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन बीच में एक समस्या इसमें आ क्या गया है कि जब अभय कुमार पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कोई पत्रकार नहीं किया था, लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो एक महिला पत्रकार जूही कुमारी को वो टारगेट में लेने की उसका क्या प्लानिंग थी। जब तुम किसी भी तरह की समस्या था तो तुम फेस टू फेस हमसे आकर करके मिलो, हमसे आकर के तुम बात करो। तुमको हम ना साबित करेंगे, हम क्या साबित करेंगे, तुमको प्रशासन साबित कर चुका। अगर प्रशासन साबित अगर तुमको नहीं करता तो कल के डेट में सीनियर एसपी तुमसे जो है प्रशस्ति पत्र आपस नहीं लेता। तो तुम जो हो एक अपराध हो। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार, महिला पत्रकार के जो है कि सभी पत्रकार लोग उसको सम्मान करें, इज्जत दे। और महिला पत्रकार को अगर आप लोग इज्जत नहीं दीजिएगा, आपका बहू है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो इसका सुरक्षा करना भी जो है आप लोग का ही जिम्मे होता है, प्रशासन का जिम्मे होता है। ये नहीं कि एक बहू बेटी मार्केट में काम कर रही है तो सब बहू बेटी जो है एक जैसा नहीं होता है। उसको सम्मान देना, इज्जत देना हम लोग का काम है, हम लोग जैसे इंसान को काम है। मैं इस पर भी चाहूंगा माननीय डीजीपी महोदय से कि ये महिला ने जो है केस की है, इसको जो है कि संज्ञान में लेते हुए और इसको स्पीड ट्रायल में जो है कि डाला जाए और डाल कर करके जो अपराधी टाइप के जो व्यक्ति है इसको स्पीड ट्रायल में डालते हुए इसको जो है जल्द से जल्द जो है इसको कानूनी कार्रवाई करके सजा दिलाने का काम करें। एक कहने की ना, हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, लेकिन इस बीच में एक मैंने 3 एफआईआर कर रखे हैं। तीनों एक ही प्रगति के हैं और एक ही साठगांठ के हैं। कभी किसी को उस्काता है, कभी कुछ किसी को उस्काता है। ये लोग एक सिंडिकेट चला रहे हैं और सिंडिकेट के माध्यम से हमको इतना टॉर्चर किया जाता है। अगर मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो मेरे मोबाइल पे परेशान किया जाता है। कई सारे ग्रुप में मेरी फोटो निकाल कर करके अलग अलग टिप्पणी की जाती है। काफी ज्यादा हम इतना मतलब मानसिक रूप से इतना परेशान है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। 3 दिन से एक बिहार दस्तक करके कोई यूट्यूबर चैनल चलाता है, बोला है कि भाई पोर्टल चला, भाई कुछ भी चलाओ, लेकिन किसी महिला का आभास उड़ाने का तुमको अधिकार किसने दिया? क्या
और भी चैनल हैं, हम खुद चलाते हैं। मेरे साथ जो घटना हुआ उस समय तुम्हारा पड़ताल कहाँ था? 2023 से मेरे साथ घटना घट रहा है। 2023 से कोई सामने नहीं आ रहा है। हम पे अटैक हुए, जानलेवा हमला हुआ, बकायदा 5 से 10 ग्रुपों में मेरे बारे में क्या कहते कमेंट बाजी हुआ। एकदम मेरी क्या कहें कि इतनी ज्यादा ये लोग परेशान किए, लेकिन ये सब किसने करवाया? सिर्फ अभय राज ने। आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई देखिए, पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन अब पत्रकार में क्या होता है कि प्रशासन बंद जाता है, सबूत होते हुए भी उसको इग्नोर किया जाता है। मेरा सारा साक्ष्य रखा हुआ है, गवाह रखा हुआ है, जो कमेंटमेंट किया गया है वो सारा प्रस्तुत किया गया है प्रशासन के पास, फिर भी उसको एकांत में रख कर करके किस तरह से धोखेधड़ी करके वो बेल लेकर करके आता है और किस तरह से फिर मुझे परेशान करता है। अब तो बात मेरी बच्चियों तक आ गई है, सुनेगी मेरे घर तक वो पहुंच गया है और धमकी दिया गया है कि आप घर में घुस कर जो होगा, पहले कमेंटबाजी करते थे, अब हो सकता है मेरे घर पे हमला भी हो। मेरे पर जानलेवा हमला हो चुका है, साक्ष्य ऑलरेडी थाना में दर्ज है और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए हम गुहार करते हैं प्रशासन कि मेरी बच्ची को और मुझे सुरक्षा दिया जाए। क्या कुछ अभी तक आश्वासन तो मिला है प्रशासन की तरफ से? बस यही मिल रहा है कि आपने इतने केस किए हैं, 1-2 केस और कीजिए। मतलब प्रशासन कोई एक्शन ले ही नहीं रही है और मैं थक गई हूँ। अब FIR केस कर करके मैं थक गई हूँ। अब मुझे ना न्याय चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों, और निश्चित तौर पर जिस पत्रकार को 15 अगस्त को सम्मानित किया गया था वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसी पत्रकार पर ये पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। अब डॉक्टर LV सिंह जो हैं, फिर से एक बार उन्होंने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद किया है कि ऐसे लोगों को जो गलती हुई है वहाँ के प्रशासन से, उन्हें तुरंत चिन्हित किया गया और जो प्रशस्ति पत्र है उन्हें वापस लिया गया है। और उसके बाद जो महिला पत्रकार हैं जूली, वो लगातार अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हुए साफ कह रही हैं कि कई बार उन पर हमला हो चुका है और अब उनके बात जो है वो घर तक पहुंच गई है, ये झगड़ा जो है वो उनके घर तक पहुंच गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ होता है। मुजफ्फरपुर का जो पुलिस प्रशासन है वो क्या संज्ञान लेता है और किस तरह से जो दोषी हैं इनके अनुसार उन पर कैसे कार्रवाई होती है। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आप तक सीधा पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।